आज हम बच्चों को समझा रहे हैं गुणज, और ये बोर्ड परीक्षा में गुणज जरूर आते हैं। तो गुणज किस तरीके से करें, 5वीं बोर्ड में आते हैं। तो माना हमने 2 का गुणज चालू कर रहे हैं ना, तो हम 2 का गुणज हम कैसे देखेंगे बताओ। 1 से 100 तक की गिनती में हम 2 का गुणज देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 100 तक की गिनती लिखनी पड़ेगी। हाँ, फिर उसके बाद हम सबसे पहले 2 का गुणज बनाने के लिए किस पे गोला बनाऊँ मैं, 2 पे। उसके बाद 4 पे। अब एक जना करके बोलेगा। तो बताओ मैं 2 का गुणज बना रही हूँ और इसमें मैं कितनी संख्या छोड़ के गोला बना रही हूँ, 1 छोड़ के। और इसी प्रकार से अगर मैं 3 का गुणज बनाती हूँ तो मेरे को कितने शब्द छोड़ने पड़ेंगे, कितने अक्षर, 2 छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने मान लो ये 2 का गुणज मैंने बनाया, तो एक लाइन में कितनी संख्याओं पे गोले बने, देखो 5। और ये कुल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 लाइन मैंने 10 लाइन में एक लाइन में 5 बन रहे हैं, तो 10 में कितने बनेंगे बताओ, 50 गुणज बनेंगे। तो 2 के गुणज कितने बनते हैं 1 से 100 तक में, 50। सबसे छोटा गुणज कहाँ है, 2, और सबसे बड़ा 100। और इसी प्रकार से अगर मैंने 3 पे बनाया, छोटू तुम बताओ, 3 का गुणज मैंने बनाया, वो कहाँ गया दस्तर हमारा। 3 का गुणज मैं बना रही हूँ। 3 का गुणज बनाने के लिए बताओ क्या करोगे आप, सबसे पहले 3 पे गोला बनाएंगे हम, फिर 2 से छोटे 6 पे बनाएंगे। फिर 3 के लिए हमें 2 छोड़ने पड़ेंगे, और 4 के लिए कितने छोड़ने पड़ेंगे बताओ, 3 छोड़ने पड़ेंगे। और अगर मैं 5 का गुणज बनाती हूँ तो मैं कितने छोड़ूंगी, 4। बनाओ उसको एक बार। 4 का नहीं बनाना, 3 का ही पूरा करो। 12। तो इस प्रकार से हम गुणज करते जाएंगे, और 7 का बनाएंगे तो कितने करेंगे, 6 का। और अगर 8 का गुणज बनाते हैं तो कितने शब्द छोड़ के हम उस अगले पे लगाएंगे निशान, 7। ये हमें समझ में आ गया कि गुणज की अवधारणा के लिए हम 100 तक गिनती लेंगे, और जिसका भी गुणज बनाएंगे उससे एक कम संख्या छोड़ते हुए अगली संख्या में हम गोला लगाएंगे, और एक गुणज हमारी गुणज सारणी तैयार हो गई। और इसके साथ साथ ये क्या, और क्या चीज़ इसमें तैयार हुआ है बताओ, पैटर्न भी तैयार हो गया कि पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं। कोई एक संख्या जैसे 2 से चालू हुई है और फिर 4 पे गोला बन रहा है, तो फिर कितने में बनेगा, 6 पे बनेगा। तो ये पैटर्न भी बनता जा रहा है 2 3 4 का, और साथ साथ गुणज भी है। तो ये एक अच्छी सी अवधारणा जो बच्चों को समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, और बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा और इसको कर भी रहे। तो मैं 5 के गुणज कितना आएंगे ऐसे बताओ सोच के, 5 के कितने गुणज बनेंगे इसमें, 20 बनेंगे। 20 पंजे 100 होते हैं, है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 100 तक की हमको कल गुणज हम तैयार करके लाएंगे, 100 तक की सारणी में 9 तक के गुणज, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।